आयशा गुदेवली के आसमान के नीचे गुलाबी और जामनी रंग के फूलों के खेत के दरमियान खड़ी है। इसकी हंसी गर्मियों की हुआ के झोंकों की याद दिलाती है। वो एक नर्म गुलाबी हिजाब पहनती है जो उसके चमकदार चेहरे को बनाती है। इसका गुलाबी रंग का लिबास उसके अर्द गिर्द खूबसूरती से बहता है। एक हल्के गुलाबी हैंड बैग को पकड़े हुए है जिसमें गुलाब की छोटी सी सजावट है। वो एहतियात से अपने हाथों से दिल की शक्ल बनाती है। इसकी नज़रें आगे के रास्ते पर जिमी हुई है। इसका दिल जोश से धड़कता है जब वो लियाम का इंतज़ार करती है। ये याद करती है कि उनकी मोहब्बत की कहानी कैसे शुरू हुई थी। जैसे ही आयशा इंतज़ार करती है, इसका दिमाग इस तरफ जाता है कि वो और लियाम की पहली मुलाकात कैसे हुई। इसका आगाज़ पुरानी शायरी और दालचीनी की चाय के साथ एक पुरहुजूम किताबों की दुकान पर होने वाली शर्मीली मुस्कुराहट के साथ हुआ। उनका ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता लेकिन कुदरती तौर पर तैयार हुआ, एक खूबसूरत तामीर जो सनसनीखेज और आरामदेह महसूस हुई। आज शाम इसे याद आया, इसने इससे कदीम बलूत के दरख्त के नीचे मिलने का वादा किया था जहां फूल अपने चमकदार गुलाबी और अर्गवानी रंग में खुलते थे। आयशा अपने लिबास को हमवार करती है। नरम कपड़ा इस शर्मनाक की याद दिलाती है जो अक्सर उसके गालों पर खुलती थी। लियाम करीब था। पहले दिन में इसने इसे एक गुलाबी गुलाब भेजा था, एक खामोश पैगाम जो उसके बेसाख्ता जज्बात से भरा हुआ था। उसने अपने हैंड बैग में गुलाब के साथ मौजूद पिसे हुए नोट को टुकड़ा लिया था, इस उम्मीद को पसंद करते हुए जो उसकी नुमाइंदगी करती थी। गुलाबी हिजाब, इसकी दादी की तरफ से तोहफा, एक नेमत की तरह महसूस हुआ, इसके ख़ानदान की तरफ से मोहब्बत और ताकत की अलामत। फूलों की हल्की हल्की लहर आयशा के दिल में उम्मीद की बाज़गश्त करती है जब वो आखिर में लियाम को करीब आते देखती है। इसका चेहरा घबराहट से छलक रहा है जो उसके अपने जोश व खुरूश का अक्स है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, इसकी आंखों में तारीफ और बेयकीनी का इशारा है। जैसे ही वो इसके पास पहुंचता है, वो फूलों की छतों के नीचे रुक जाता है। इनके रंग मध्यम रोशनी से गहरे होते जाते हैं। कांपते हुए हाथ के साथ वो अपनी जेब तक पहुंचता है और एक छोटा सा मखमली बॉक्स जाहिर करता है। लियाम आयशा के सामने घुटने टिकता है। जब उसने बॉक्स को खोला तो इसका दिल एक चांदी का बैंड जाहिर करने के लिए खोलता है जो एक छोटे कामिल गुलाबी गुलाब क्वार्ट्ज से मुज़य्यन होता है। आयशा हानपती है, इसकी आंखों में आंसू भर आते हैं जब वो अपनी मोहब्बत और उसकी ज़िंदगी में आने वाली खुशी के बारे में बात करना शुरू करता है। इसके अल्फाज नर्म और मुखलिस हैं, इनके अर्द गिर्द फूलों की तरह नम। डूबते सूरज की गहरी नज़रों के नीचे वो उंगली को अपनी उंगली में फिसलाती है, ये जानते हुए कि ये उनकी खुलती हुई मोहब्बत की कहानी का सिर्फ आगाज़ था।